दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑल मुदिता यस वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 89 करने वाले हैं विज्ञान की। 22 फरवरी 2021 के लिए आपकी ये कार्यपत्रक दी गई है। जीवन जनन कैसे करते हैं, तो जो आपका ये चैप्टर है इससे आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 लाइन एक पैसेज दे रखी है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मादा जनन तंत्र में आंतरिक व बाह्य अंग होते हैं। मादा जनन तंत्र मतलब जिससे वो बच्चे को जन्म देती है, तो उस जो अंग है उसमें कुछ आंतरिक अंग होते हैं और कुछ बाह्य अंग सम्मिलित होते हैं। इस तंत्र का कार्य नए जीवों को जन्म देना है। जो नए बच्चे आते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो इस तंत्र के जरिए ही आते हैं। मानवों में मानव जनन तंत्र जन्म के समय अपरिपक्व होता है। इससे क्या समझते हैं आप? जब गर्ल चाइल्ड पैदा होता है, ये एक बच्चे का जन्म होता है और वो लड़की होती है, तो उस वक्त जो उसका ये जनन तंत्र है यह अपरिपक्व होता है, मतलब मैच्योर नहीं होता है। और किशोरावस्था में जनन कोशिका बनाने के लिए विकसित हो जाती हैं। और जब लड़की प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, यानी कि आप कह सकते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी 14 to 17 और 16, ठीक है, जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब इसका ये एक्टिव हो जाता है जनन तंत्र। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का कौन सा अंग भ्रूण के रोपण का स्थान है? भ्रूण से आप क्या समझते हैं? जो बेबी होता है, ठीक है, जो पहला कोशिका होती है एक जीव की, जो गर्भ में स्त्री धारण करती है, तो उसका रोपण कहाँ पे होता है? A अंडाशय, B गर्भाशय, C ग्रीवा और D अंडवाहिका। तो गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय में ही उसका रोपण होता है। ठीक है, तो 20 का सही उत्तर होगा। और देखिए जो ये प्रश्न है ना, तो इसके लिए आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। अगर आप इन्हें कॉपी में ना भी करें फिर भी आप इन्हें चलते फिरते भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ध्यान से सुनिए, असत्य, सत्य नहीं, असत्य, गलत है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, तो ये चीज़ तो सही है। जब बच्ची पैदा होती है तो हजारों होते हैं, लेकिन अंडे कैसे होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। दूसरा बोला है निषेधन का स्थान गर्भाशय है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। सी में बोला है यदि अंडे कोशिका निषेचित नहीं होती तो गर्भाशय प्रत के साथ निष्कासित हो जाती है, ठीक है। डी में बोला है ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म लगभग हर मास होता है। रजोधर्म क्या होता है? जिसको आप MC कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये हर महीने होता है, तो ये भी बात सही है। प्रश्न में आपसे पूछा था कि बेटा कौन सा गलत है, तो B इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, असत्य कौन सा है? B, तो B इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे में बोला है अनिषेचित अंड कोशिका का जीवन काल कितना होता है? अनिषेचित यानी कि अनमेच्योर, ठीक है, क्या बोलेंगे? अनमेच्योर। इसका जीवन काल कितना होता है? 1 सप्ताह, 1 मास, 1 दिन या 2 से 8 दिन। तो देखिए 1 माह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, यानी कि 1 माह। 28 दिन होता है वैसे इसका, 28 डेज का पीरियड होता है, और 28 दिनों में दोबारा आपका जो हम क्या कहते हैं रजोधर्म 28 डेज के बाद दोबारा रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है, और 28 दिन का ये MC साइकिल होता है। ठीक है, तो 28 दिन और 1 माह लगभग समान है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब चौथे में बोला है दिया गया चित्र मादा जनन तंत्र का है। देखिए मादा जनन चित्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें A और B 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम आउट करूँगी। ये आपका मादा जनन तंत्र है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको A दिखाया हुआ है और इस चीज़ को B दिखाया हुआ है, आपको इनके नाम बताने हैं। चलिए अब देख लेते हैं। A में बोला है अंडवाहिका और योनि, B में बोला है अंडाशय योनि, C में बोला है गर्भाशय, और D में बोला है अंडवाहिका और गर्भाशय। तो A इसका करेक्ट आंसर होगा। जो A है वो क्या है? अंडवाहिका, यानी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका, ठीक है, जहाँ से
यहाँ तक कई बार क्या होता है ना, बेबी फैलोपियन ट्यूब में भी बोलते हैं फंस गया है, अंडवाहिका में तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये अंडवाहिका है। और दूसरा जो ये है, ये क्या है, योनि, जिसे हम इंग्लिश में वेजीना कहते हैं। तो ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो यही थी आज की आपकी सरल सी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।